प्रणाम है आप सभी को जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भगवान परशुराम जी की जीवन कथा को जानने के लिए। आपने पिछले एपिसोड में देखा महाभारत के युद्ध काल तक परशुराम के शिष्य युद्ध कला में इतने प्रवीण थे कि बड़े बड़े वीर उनसे शिक्षा ग्रहण करके अपने आप को गौरवान्वित समझते थे। उससे आगे की कथा अब मैं शुरू करता हूँ। राम महर्षि तथा उच्च संस्कृति के प्रतिनिधि थे और बलि भयंकर, दुर्जय, प्रतापी और दृढ़ विजेता थे। कृष्ण पूजा के समय से पहले क्षत्रिय विहीन करने वाले भगवान परशुराम की महत्ता के गुण की दासी थी। कृष्ण अवतार से पहले भगवान राम की पूजा और शौर्य की गाथा होती थी। जगह जगह भगवान परशुराम की वीरता, संस्कृति, भक्ति की पूजा होती थी। ऐसा गौरव भगवान राम ने ईसा संवत से चौथी 5वीं सदी पहले प्राप्त किया था, जो आज श्री कृष्ण ने आर्यव्रत के जीवन और साहित्य में अपूर्ण स्थान प्राप्त किया। भगवान राम तक शौर्य की गाथा थी, पराक्रम की पूजा थी। जब तत्व ज्ञान का प्रचार हुआ, भक्ति मार्ग का प्रचार हुआ, प्रेम भाव का प्रचार हुआ, प्रेम भक्ति का प्रचार हुआ, तो कृष्ण योगींद्र और विष्णु अवतार कहलाए। इससे पहले यही भाव, शौर्य और पराक्रम के कारण रौद्र अवतार भगवान परशुराम थे। एक बार की बात है, भगवान परशुराम जी शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर गए तो उनको श्री गणेश जी ने रोक लिया। भगवान परशुराम के बार बार आग्रह करने पर भी जब भगवान गणेश ने परशुराम जी को शिव जी से मिलने ना दिया तो भगवान परशुराम जी का क्रोध जाग उठा और उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ डाला। तब से गणेश जी एक दंत कहलाए। आर्यों की कल्पना शक्ति का इस वीर जामदग्ने से इतनी प्रभावित हुई कि अनेक गुण, लक्षण और पराक्रम के स्थान परशुराम माने गए। वह विश्वामित्र ऋषि की बहन के पोते थे और इक्ष्वाकु राजा के धोते परशुराम ऋषि के रक्षक और अजय सहस्त्रार्जुन के काल बने। इन्होंने स्वामी कार्तिकेय से स्पर्धा करके कौरौच पर्वत को अपने बाण से पेट डाला। 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती को कर यज्ञ के समय संपूर्ण वसुंधरा दान रूप में दे डाली। 2 युगों तक अपनी वीरता का परचम लहरा चुके भगवान परशुराम का धनुष महावीर रावण से उठाया न गया। ईश्वरीय अवतार दशरथ पुत्र भगवान राम के केवल उस धनुष को उठा सके। भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, कृष्ण के भाई बलदेव तथा कर्ण, द्रोणाचार्य को शस्त्र विद्या सिखाई। श्री कृष्ण को परामर्श दिया और सहस्त्रार्जुन से लेकर कृष्ण जैसे वीरों की परंपरा में आर्यों के आदर्श पूजनीय और उन आदर्शों में विजय के प्रचंड महेच्छा का ज्वलंत मूर्ति के समान महर्षि धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए शिव अवतार भगवान परशुराम थे। कविवर महर्षि वाल्मीकि ने इन महापुरुष भगवान परशुराम का अद्भुत चरित्र लिखा है। जमदग्नि ऋषि से ही ऋग्वेद का काल पूरा होता है और शतपथ ब्राह्मण का प्रारंभ हुआ। भगवान परशुराम रामावतार युग से पहले अवतरित हुए, जिनके नाम की शक्ति दशरथ पुत्र राम को भी प्राप्त हुई। भगवान परशुराम को जब तब से उनमें जो बल शक्ति निहित हुई, वही राम नाम रखकर दशरथ पुत्र राम की शक्ति अर्जित की। भगवान परशुराम ने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक दीर्घ काल तक अपनी शौर्य व संस्कृति का विस्तार किया। इतने लंबे समय तक केवल भगवान परशुराम ही रहे और कोई भी आज तक इस वसुंधरा पर इतने लंबे काल तक विचरण न कर सका। भगवान परशुराम ने ऋषियों, मुनियों, वीरों में अग्रणी के साथ अघोरियों में भी अग्रता प्राप्त की। अघोरियों के गुरु गड्डनाथ ने भी भगवान परशुराम की अधीनता स्वीकार कर अपना गुरु स्वीकारा। भगवान परशुराम जल, थल, नभ पर निर्भय विचरण करते थे। जल उनको डुबा नहीं सकता था, नभ पर भी निर्भीक चलते थे। रात को दिन उनको देखने में कोई कठिनाई नहीं होती थी। भगवान परशुराम रात को भी दिन की भांति देख सकते थे, जल पर चल सकते थे, आकाश में चल सकते थे। निर्मम और निर्दोष निसहाय लोगों के रक्षक और अत्याचारियों के लिए क्रोधाग्नि थे। उनकी दृष्टि मात्र से बड़े बड़े वीर अपनी वीरता भूल जाते थे। पंजाब उस समय सप्त सिंधु कहलाता था। जिस नदी के चिन्ह तक नहीं है
उस सरस्वती के तट पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, भृगु और कण्व के आश्रम फैले हुए थे। जिस जगह भगवान ने तप किया वो भी पंजाब में अब फगवाड़ा के निकट खाटी गांव में स्थित है। माता रेणुका अपने पिता के घर से वापस जब दग्नि ऋषि के आश्रम लौट रही थी कि गांधर्व ग्राम में उत्सव चल रहा था और गांधर्व राज ने अम्बा रेणुका जी को उत्सव में रुकने का निमंत्रण दिया तो अम्बा वहां रुक गई। 2 दिन के विश्राम के बाद तीसरे दिन जब अम्बा वहां से चली तो तुग्रा का कोप हुआ और गंधर्व लोग रक्त पित्त से पीड़ित हो गए। गंधर्व रोग से पीड़ित होकर मरने लगे। कुछ गंधर्व ग्राम छोड़कर भाग गए। जो रोगी थे उन्हें पानी पिलाने वाला भी कोई न था, अतः माता रेणुका जी को वहां रुकना पड़ा। आज की कथा यहीं तक। अगली कथा के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और भगवान परशुराम जी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप सभी को हमारा चैनल देखने के लिए प्रणाम है। धन्यवाद। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।